हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पहले तो मैं आप लोगों की मदर्स को आज के दिन हैप्पी मदर्स डे कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। उसके अलावा आप लोग मदर्स डे सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे अपने अपने घरों में। और कोशिश करिए कि आप लोगों के मदर्स के जो सपने हैं वो जल्द से जल्द पूरा करिए, एक अच्छी सी जॉब पाके। ठीक है। तो आज हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। पार्ट 1 में हम लोगों ने फॉर्मूले वगैरह देखे थे और मैंने दो कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कराए थे आपको। पहला था d बराबर S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम, जबकि जाने में और आने में लगा टोटल समय दिया गया हो तब वो फार्मूला लगता है। ठीक है। और दूसरा था d बराबर S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 T1 डिफरेंस T2। ठीक है। जबकि आपको एग्जैक्ट स्पीड और एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया रहता है, दिया रहता है इतने मिनट लेट हो गए, इतने मिनट जल्दी पहुंच गए, तो मैंने आपको वो बताया था, आप लोग को याद होगा। ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो आज एवरेज स्पीड के ऊपर पढ़ेंगे और आज रेस के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है या औसत चाल क्या होती है, ये कल भी मैंने बताया था। ठीक है। आज फिर मैं उसी के ऊपर क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको एवरेज स्पीड के बारे में बता दे रहा हूँ एक बार फिर से कि एवरेज स्पीड कैसे निकलती है कि अगर आपको टोटल डिस्टेंस पता हो, ठीक है, टोटल डिस्टेंस पता हो, टोटल टाइम पता हो, तो आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो किसी की भी। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो बातें आपको समझ में आती हैं। तो आज हम लोग सीधे क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन है, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर हिंदी में उसको रिपीट कर दूंगा। ठीक है। और कुछ लोग कह रहे थे कि सर हिंदी में भी क्वेश्चंस लिखा करिए, तो वो इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक बार इंग्लिश लिखो एक बार हिंदी लिखो, पेज का साइज़ मेरे पास छोटा रहता है, उसी में वो सारी चीज़ें कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। इसीलिए मैं इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ के उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। ठीक है। थोड़ा सा आप लोग भी प्रयास करिए क्योंकि जो भी एग्ज़ाम आप देंगे सब में इंग्लिश पूछी जाती है। ठीक है। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोशिश करिए, होने लगेगा। ठीक है। किसी भी चीज़ की आदत धीरे धीरे पड़ती है, एकदम से नहीं पड़ जाती है। ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अ मैन ट्रेवल फ्रॉम A to B at 20 किलोमीटर पर आवर and come back from B to A at 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। ठीक है। हिंदी में मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक व्यक्ति A से B 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और वापस B से A 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है, तो उसकी औसत चाल, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यही देखिए कि जो भी बंदा है वो हमारा एक बार A से B जा रहा है और एक बार B से A आ रहा है। ठीक है। तो जब A से B हो जाएगा तो उसके द्वारा कुछ ना कुछ दूरी चली जाएगी, और जब B से A लौटेगा तब भी उसके द्वारा कुछ ना कुछ दूरी चली जाएगी। ठीक है। तो आप खुद सोचिए, चाहे वो A से B जाए चाहे B से A आए, उसके द्वारा चली गई दूरी दोनों कंडीशन में क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कल इसके लिए आपने एक फार्मूला बताया था कि जब दो बार में चली गई दूरी बराबर हो तो फार्मूला सीधे लगा दिया करो, 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। हाँ, वो फार्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो फार्मूला तो आप लोग यूज़ कर ही लेंगे। ठीक है। उस फार्मूले को यूज़ करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसको हम हर जगह अप्लाई कर सकें, क्योंकि अभी 3 बार दूरियां चलोगे तो आपको 3S1 S2 लगाना, S3 लगाना पड़ेगा। 4 बार चलोगे तो फिर क्या लगाओगे, वो तो हमने फार्मूला ही नहीं बताया है। ठीक है। तो मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जो कि फार्मूले से थोड़ा सा अलग हट के हैं। ठीक है। और उससे सारे ही क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको A से B एक बार जाना है, एक बार B से A जाना है। तो चाहे आप A से B जाओ चाहे B से A जाओ, दोनों बार में आपके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है। तो आज के बाद से ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपके द्वारा 2 बार में चली गई दूरी सेम हो, या जितनी बार भी आप चलो, 2 बार चलो, 3 बार चलो, 4 बार चलो, 5 बार चलो, ठीक है, जितनी बार भी चलो, अगर हर बार आपके द्वारा चली गई दूरी सेम हो तो आप क्या करेंगे कि आप स्पीड उठा लेंगे। ठीक है। जैसे A से B तक की स्पीड कितनी थी, 20 थी, B से A तक की स्पीड कितनी थी, 30 थी। ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन में स्पीड दी रहेगी उसका आप क्या ले लेंगे, एलसीएम। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है। तो 20-30 का एलसीएम क्या होता है, 60 होता है। ठीक है। तो ये जो 60 आ गया, ये 60 क्या आ गया, A से B तक की दूरी आ गई।
क्या आ गई, ए से बी तक की दूरी आ गई। ठीक है, तो ये काम लेकिन हमें कब करना है, जबकि आपके द्वारा चली गई दूरी बार बार क्या हो, सेम हो। अभी क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जबकि आपके द्वारा चली गई दूरी बार बार अलग अलग होगी, तब हम वो कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे। ठीक है, तो जब आपके द्वारा चली गई दूरी हर बार सेम हो तो आप क्या करेंगे, जो भी आपकी स्पीड होगी उसको उठा के क्या ले लेंगे, एलसीएम लोग। तो 20-30 का एलसीएम क्या होता है, 60 होता है। इसका मतलब ए से बी तक की दूरी हमने क्या मान ली, 60 मान ली। ठीक है, अच्छा अब दूरी भी आपको पता है, स्पीड भी आपको पता है, आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। ठीक है, होल जर्नी में। तो एवरेज स्पीड के लिए मैंने आपको बताया था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ए से बी 60, बी से ए 60, तो टोटल डिस्टेंस तो 60 + 60 120 हो गया, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम होता है। अब टोटल टाइम कैसे निकालेंगे देखिएगा, ये बताइए जब ए से बी आप जा रहे थे तो 60 जा रहे थे कितने स्पीड से, 20 की स्पीड से। ठीक है, आपको दूरी पता है, चाल पता है, तो आपको पता होना चाहिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ दूरी बटे चाल करेंगे तो 60/20 हो जाएगा। और यहाँ जब 20 से लौटे थे तब भी 60 ही लौटे थे, लेकिन 30 की स्पीड से, तो 60/30 कर दीजिए। ठीक है, तो दूरी टोटल हो गई 120, समय हो गया 60/20 3, 60/30 2, 120/5 करेंगे कितना आ जाएगा, 24 km/h। ठीक है, तो आप देखिए इस तरीके से क्वेश्चन करना कितना आसान हो गया, और आपने फॉर्मूले के बिना हेल्प से क्वेश्चन कर लिया। जो मैंने कल फार्मूला बताया था, मैंने कल ही कहा था कि मैं उस फार्मूले का यूज़ करना आपको नहीं बताऊंगा, आपको अलग तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो आज के बाद से पहली बात आपको ये ध्यान रखनी कि जब भी आपके द्वारा चली गई दूरी हर बार क्या होगी, सेम होगी। तो आप क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन में स्पीड दी रहेगी उन सारी स्पीड का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अगर क्वेश्चन में दूरी दी भी गई हो तब भी आपको वो दूरी नहीं लेनी है। ठीक है, आप क्वेश्चन में दी गई स्पीड का एलसीएम ले लेंगे तो टोटल दूरी आ जाएगा, मतलब दूरी एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक की दूरी आ जाएगी। ठीक है, फिर देख लेना कितनी बार आप चल रहे हो, क्योंकि आप 2 बार चल रहे थे तो 60 + 60 कर दिया, तो कुल दूरी 120 हो गई, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अ मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट 20 km/h एंड he come back from B to A at 30 km/h and again travel from A to B at 40 km/h, find average speed of the whole journey। ठीक है, हिंदी में आपको पढ़ दे रहा हूँ। एक व्यक्ति A से B 20 km/h की चाल से जाता है, वापस B से A 30 km/h की चाल से लौटता है, दोबारा ए से बी 40 km/h की चाल से जाता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन की भी वही सेम खासियत है क्या, कि यहाँ पे भी वो बंदा एक बार ए से बी जा रहा है, एक बार बी से ए आ रहा है और एक बार ए से बी जा रहा है, मतलब वो 3 बार जा रहा है। ठीक है, तो कुछ लोग कह रहे हैं हम लोग यहाँ फार्मूला भी तो लगा सकते हैं 3s1s2s3 अपॉन s1s2 + s2s3 + s3s1, लेकिन उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी हैवी हो जाएगी। ठीक है, अगर हमें कैलकुलेशन से बचना है तो वही पिछला तरीका हम अपनाएंगे क्या, क्योंकि दूरी सेम है तो जितनी भी आपको स्पीड दी गई है, मतलब 20 30 40 का क्या ले लेंगे, एलसीएम क्या होगा 120। इसका मतलब ए से बी तक की दूरी क्या होगी, 120। ठीक है, लेकिन ये बताइए आप कितनी बार चल रहे थे, 3 बार। इसका मतलब ए से बी 120, बी से 120, फिर ए से बी 120। ठीक है, तो कुल दूरी हो गई 120 120 120। ठीक है, 120 + 120 + 120 कितना हो गया, 360। ठीक है, कुल दूरी आ गया, बटे कुल समय होता है। ठीक है, अब ये बताइए जब ए से बी गए थे तो 120 गए थे, किस स्पीड से, 20 की स्पीड से। ठीक है, तो समय कैसे क्या होगा, दूरी बटे चाल, तो 120/20, अगला बार 120/30, अगली बार 120/40। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल दूरी आ गई 360, समय 120/20 6, 120/30 4, 120/40 3। ठीक है, तो यहाँ टोटल दूरी आ गई 360, टोटल समय आ गया 13 घंटे, तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 360/13 km/h। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 4 cities ABCD आर ऑन द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर, आर ऑन द सेंटर्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, बल्कि यहाँ सेंटर्स नहीं कॉर्नर्स कर लीजिएगा। ठीक है, सेंटर्स की जगह क्या कर लीजिएगा, कॉर्नर्स कर लीजिएगा, एक गलती से मैंने लिख दिया है कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 100 km, अ मैन ट्रेवल फ्रॉम A to B at 10 km/h, B to C at 20 km/h, C to D at 30 km/h, D to 8 at 40 km/h, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। ठीक है, अब इसमें भी वही चीज़ है कि 4 सिटीज़ हैं, कौन कौन सी, मैं हिंदी में पहले पढ़ दे रहा हूँ, 4 शहर ABCD किसी वर्ग के 4 कोनों पर स्थित हैं। ठीक है,
वर्ग की भुजा 100 किलोमीटर है, ठीक है। एक व्यक्ति ए से बी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बी से सी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, सी से डी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और डी से ए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि वर्ग है, तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, सेम होती हैं। इसका मतलब ये भी वही वाला कॉन्सेप्ट है, चारों भुजाएं सेम है, इसका मतलब चारों बार चली गई दूरियां भी क्या होंगी, सेम होंगी। और अगर दूरियां सेम है तो आप सीधे स्पीड का एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए इस बार दूरी आपको 100 किलोमीटर दे रखी है, लेकिन हमको 100 किलोमीटर नहीं लेना है, ठीक है। और ये देखिए शहर कहाँ पर स्थित है, चारों कोनों पर स्थित है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फिर वही करूँगा कि ये जो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए तक की स्पीड है, सबका ले लूँगा एलसीएम, 10 20 30 40 का एलसीएम 120। तो क्वेश्चन में जो भुजा 100 किलोमीटर दी गई थी, मैं 100 नहीं लूँगा, क्या लूँगा अब 120 लूँगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन करना थोड़ा सा आप क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आंसर आपका 100 से भी वही आएगा, 120 से भी आएगा, 120 से कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, 100 से थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम 120 लेंगे, ठीक है। तो ये बताइए 120 कितनी बार हम जा रहे हैं, 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, ठीक है। तो 120 120 120 120 कितना हो गया, 480, ठीक है। तो पहली बार जब हम 120 गए थे उस समय स्पीड कितनी थी, 10, तो टाइम कैसे निकालेंगे, 120/10। अगली बार 120/20, अगली बार 120/30, अगली बार 120/40, ठीक है। तो टोटल दूरी हो गई 480 और टोटल समय कितना हो गया, 12 6 120/30 4 और ये 3, ठीक है। तो 12 6 18 4 22 और 3 25, ठीक है। तो 480/25 मतलब 96/5 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जब आप चाहे आप 2 बार दूरी बराबर चल रहे हैं, चाहे 3 बार दूरी बराबर चल रहे हैं, चाहे 4 बार दूरी बराबर चल रहे हैं, हर बार करने का तरीका वही है कि हम दी गई स्पीड का एलसीएम ले रहे हैं, तो टोटल दूरी आ रही है। फिर देख लीजिए कितनी बार चल रहे हैं, उतनी बार दूरी को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। और समय कैसे निकालना, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है अ मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी 39 kilometer distance with a speed of 15 kilometer per hour and he travel from B to C 52 kilometer distance with a speed of 18 kilometer per hour, find the average speed of whole journey, ठीक है। हिंदी में मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। एक व्यक्ति A से B 39 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, जबकि वह बी से सी 52 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि जो भी बंदा है वो दूरी इस बार बराबर नहीं चल रहा है, वो अलग अलग चल रहा है, ठीक है। जा रहा है ए से सी, लेकिन 2 टुकड़ों में जा रहा है। एक बार ए से बी जा रहा है 39 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और एक बार बी से सी जा रहा है 52 किलोमीटर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। तो अब इसमें भी कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे, यहाँ पे मतलब कि पिछला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब दूरी हमारी सेम नहीं रह गई है, तो फॉर्मूला हम वही यूज़ करेंगे, क्या, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूरी दे रखी है, तो अब हम उसी दूरी का यूज़ करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। एलसीएम कब लेंगे, जबकि दूरी ना दी गई हो और कहे कि दूरी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल दूरी कैसे लेंगे, यहाँ 39 + 52, तो 39 + 52 कुल दूरी आ गई, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है, ठीक है। अब टाइम कैसे निकालेंगे, ये बताइए 39 किलोमीटर किस स्पीड से गए हैं, 15 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो 39/15 हो गया। यहाँ पे समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल मतलब 52/18 हो गया, ठीक है। तो 39 + 52 91, एलसीएम लेंगे 15 18 का 90 आएगा, 90/15 करेंगे 6, 39 × 6 आ गया, 90/18 करेंगे 5, 52 × 5 आ गया, ठीक है। 91 तो है ही है, इसमें से 90 को ऊपर लेते जाएंगे पलट के, ये ऊपर चला जाएगा। इस पूरे में से 13 कॉमन ले लिए, अंदर क्या आ गया 3 × 6, यहाँ 13 × 4 = 52, तो 4 × 5 आ गया, ठीक है। 13 90 × 51 90 × 90 तो है ही है, 13 तो है ही है, 6 3 18 5 चौक 20, ठीक है। इसको काटेंगे 13 7 91, यहाँ 7 आ गया, ठीक है। और 90 बटे यहाँ क्या आ गया 7 × 90/38 आ गया, मतलब 630/38 मतलब 315/19 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। क्लियर है, चलिए। तो आप देख रहे हैं जब आपकी दूरी नहीं सेम रहती, तो क्वेश्चन में आपको दूरी दी रहती है, तो उसके लिए आपको फिर फॉर्मूला सीधे लगा देना है, क्या, कुल दूरी बटे कुल समय वाला फॉर्मूला लगा देना, क्वेश्चन में जो दूरी दी गई उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है अ मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 29 किलोमीटर पर आवर इन 29 मिनट
and he travel a distance from B to C with a speed of 39 किलोमीटर पर आवर इन 29 मिनट, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हिंदी में मैं पढ़ दे रहा हूँ। एक व्यक्ति ए से बी 39 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 29 मिनट तक जाता है, जबकि वह बी से सी 39 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 29 मिनट तक जाता है, तो उस व्यक्ति पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको दूरी नहीं दी गई है, लेकिन हाँ आपको चाल दिया गया ए से बी तक की और समय भी दिया गया है, आपसे बी से सी तक की चाल भी और समय भी आपको दिया गया है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे देखिए ज़रा। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले बताइए ए से बी तक की स्पीड कितनी थी, 39 थी। ठीक है, बी से सी तक की स्पीड कितनी, 39, और ए से बी में भी 29 मिनट ले रहा था, बी से सी में भी 29 मिनट ले रहा था। ठीक है, दूरी हमें नहीं पता इस बार। ठीक है, लेकिन हमें पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, अगर दूरी नहीं भी पता है तो हमें चाल तो पता है, समय तो पता है, तो आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, तो 29 गुणे 29 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 39 गुणे 29 कर दिया, तो कुल दूरी आ गई और डिवाइडेड बाई कुल टाइम 29 प्लस 29। ठीक है, तो यहाँ 29 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अंदर क्या आ गया, 29 प्लस 39 बटे 29 में 29 जोड़ेंगे 58। ठीक है, 29 गुना 58, ये जोड़ेंगे 68 बटे 2, मतलब 34 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों को अब इसमें एक डाउट आ रहा होगा, क्या डाउट आ रहा है वो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ 29 किलोमीटर पर आवर और ये 29 मिनट है, इसको आवर में आपने चेंज क्यों नहीं किया। अगर आपको आवर में चेंज करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बस क्या करना पड़ेगा, 29 बटे 60, यहाँ भी 29 बटे 60, लेकिन नीचे भी फिर क्या करना पड़ेगा, 29 बटे 60। लेकिन चेंज नहीं भी करेंगे तब भी उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। आप खुद बताइए, यहाँ 29 मिनट में है और ये भी 29 क्या है, मिनट में। ठीक है, और नीचे भी किस में, मिनट में, तो ऊपर वाला मिनट नीचे वाला मिनट एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए टाइम में यहाँ पे हमारा, क्योंकि रेशियो में ऊपर भी मिनट है नीचे भी मिनट है, इसलिए टाइम की वजह से हमारा यूनिट पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप चेंज भी कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेस का। ठीक है, रेस का कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले आप लोग को कल की 2 बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो रेस पढ़ाने वाला कोई टॉपिक होता नहीं है, रेस ज़िंदगी में होती है और वो आपको करनी होती है। ठीक है, जैसे आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो एक तरह की रेस है। ठीक है, कि अगले बंदे से आपको आगे निकल के जाना है, तभी आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, तो रेस क्या होता है, ठीक है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए रेस क्या होता है। सबसे पहले रेस में आपको वही स्पीड दी रहेगी, टाइम दिया रहेगा, कोई बंदा किसी के थोड़ा सा आगे खड़ा रहेगा, कोई बंदा कोई रेस में किसी को हरा देगा, यही सब होगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसके लिए पहले आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए। ठीक है, रेस का कल वाला ही कॉन्सेप्ट है। कल हमने आपको बताया था स्पीड और डिस्टेंस में कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, बताया था। लेकिन कब होता है, जबकि टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो। तो स्पीड और डिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होने का मतलब यही है कि अगर 2 लोगों की मैं बात करूं, मान लो पहले बंदे की स्पीड s1 है, दूसरे बंदे की स्पीड s2 है, तो और पहला बंदा d1 दूरी जा रहा है, दूसरा बंदा d2 दूरी जा रहा है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब यही होता है कि s1 अपॉन s2 बराबर d1 अपॉन d2, मतलब दोनों लोगों की स्पीड का रेशियो और दोनों लोग की डिस्टेंस का रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन उसके लिए टाइम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी। ठीक है, दूसरी बात, स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स का रिलेशन होता है। कब होता है, जबकि डिस्टेंस कांस्टेंट हो, ये कल मैंने बताया था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो पहले बंदे की स्पीड s1 है, दूसरे बंदे की स्पीड s2 है, पहले बंदे को t1 टाइम लग रहा है, दूसरे बंदे को t2 टाइम लग रहा है, तो इनवर्स है, इसलिए s1 अपॉन s2 बराबर क्या हो जाएगा, t2 अपॉन t1, मतलब दोनों लोग की स्पीड का रेशियो दोनों लोग के टाइम के अपोजिट रेशियो के हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन इसके लिए टाइम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो s1 अपॉन s2 बराबर d1 अपॉन d2। दूसरी बात क्या ध्यान रखते हैं, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो s1 अपॉन s2 बराबर t2 अपॉन t1। ठीक है, चलिए आज हम लोग इसके ऊपर भी आज क्वेश्चन देख ही लेते हैं, रेस के ऊपर। ठीक है, आसान क्वेश्चन ही होते हैं, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं होते हैं, मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, A gives B a start of 5 seconds in 1000 meter race. Both finish the race at same time. ठीक है, find the time taken by A to finish the race if the speed of B is 5 meter per second. क्लियर है। ठीक है, मैं हिंदी में आपको समझा दे रहा हूँ इसको। एक रेस में
एक रेस में कितने मीटर की रेस है? 1000 मीटर। 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 5 मिनट का स्टार्टअप देता है। कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि बी 5 मिनट पहले भाग जाता होगा और ए अभी रुका रहता होगा, ठीक है। मतलब जहाँ से भी रेस स्टार्ट हो रही, ए अभी रुका है, बी भागा, कब तक भागा? 5 सेकंड तक। जब बी 5 सेकंड तक भाग लेगा उसके बाद ए भागना शुरू करेगा। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 5 सेकंड का मतलब यही हुआ कि 1000 मीटर की रेस में ए एक जगह खड़ा है, जहाँ से रेस स्टार्ट हो रही वहाँ पे ए खड़ा है, बी आगे भाग गया 5 सेकंड तक, ठीक है। जब बी 5 सेकंड तक आगे भाग जाएगा फिर ये भागना शुरू करेगा, ठीक है। देखिए अगली लाइन में क्या कर रहे हैं, बट बोथ फिनिश द रेस एट द सेम टाइम। लेकिन दोनों रेस दौड़ सेम टाइम पर, समान समय पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो ए के द्वारा रेस को ख़त्म करने में कितना समय लगा, ठीक है, जबकि बी की चाल 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। क्लियर है? चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा सा डायग्राम बना के भी आपको सिखाया है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेस करनी है, यहाँ से ए भी भाग रहा है और यहाँ से बी भी भाग रहा है, ठीक है। लेकिन जो बी है मैंने लिखा हुआ है 5 सेकंड पहले दौड़ता है, ठीक है। इसका मतलब ए अभी यहीं खड़ा हुआ है और बी भागना चालू कर देता है। कब तक भागा? 5 सेकेंड तक, ठीक है। अच्छा रेस कहाँ से कहाँ तक की है? 1000 मीटर की है, ठीक है। अच्छा चलिए अब ये बताइए कि यहाँ पे बी भी पूरे 1000 मीटर भागा होगा और ए भी पूरे 1000 मीटर भागा होगा। वो बात अलग है कि कोई जीत गया होगा और कोई हार गया होगा, ठीक है भाई। मान लो हो सकता है कि ए की स्पीड ज़्यादा हो तो ए जल्दी पहुंच गया हो और बी की स्पीड कम हो तो बी देर में पहुंचा हो, लेकिन दोनों भागे कितना होंगे? 1000 मीटर, ठीक है। तो 1000 भागना दोनों को 1000 मीटर ही है, ठीक है। तो 1000 मीटर जो भागा है वो बी भागा है और किस स्पीड से भागा? यहाँ लिखा हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बताइए बी के दूरी भी दी गई है, बी की स्पीड भी दी गई, तो बी का मैं टाइम नहीं निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। आपको पता है समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो बी के द्वारा 1000 मीटर भाग गया क्या? किस स्पीड से? 5 की स्पीड से, ठीक है। तो बी को पूरी दौड़ ख़त्म करने में कितना समय लगा? 200 सेकेंड लगा, ठीक है। बी को पूरी दौड़ शुरू से लेकर अंत तक खत्म करने में कितना सेकंड लगा? 200 सेकंड लगा, ठीक है। लेकिन हमसे तो पूछा जा रहा है कि ए को कितना समय लगा है पूरी दौड़ खत्म करने में। तो ये बताइए ए जो है बी से 5 मिनट बाद में भागा था, बी पहले भाग गया था और ए बाद में भागा था 5 सेकंड बाद, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बी को जितना भी समय लग रहा होगा ए को उससे 5 सेकंड कम लग रहा होगा। इसका मतलब ए को कितना समय लग रहा होगा? 195 सेकंड लग रहा होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 1000 मीटर की दौड़ में बी को कितना समय लग रहा है वो मैंने निकाल लिया। कैसे? समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। 200 सेकंड लग रहा है क्योंकि बी पहले भागा था और ए 5 सेकंड बाद भागा था, ठीक है। बी 5 सेकंड पहले भागा था तो सीधी सी बात है ए 5 सेकंड बाद भागा होगा, ठीक है। इसका मतलब ए को कितना समय लग रहा है? 195 सेकंड लग रहा है। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है ए इज़ 1/2/3 टाइम्स फास्टर देन बी, ए गिव्स 60 मीटर स्टार्ट टू बी इन अ रेस, फाइंड द लेंथ ऑफ रेस इफ़ बोथ फिनिश द रेस एट द सेम टाइम, ठीक है। हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें कह रहा है ए बी से 1/2/3 गुना ज़्यादा तेज़ी से भागता है, ठीक है। ए इज़ 1/2/3 टाइम्स फास्टर देन बी, ए बी से 1/2/3 गुना ज़्यादा तेज़ी से भागता है। ए ने बी को 60 मीटर का स्टार्टअप भी दिया हुआ है। इसका मतलब सुनिए, ये लाइन समझिएगा, ठीक है। ए गिव 60 मीटर स्टार्ट टू बी इन अ रेस। इसका मतलब क्या हुआ कि ए अभी खड़ा हुआ है, बी 60 मीटर तक भाग चुका, उसके बाद ए भागना चालू करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए अभी खड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब बी यहाँ 60 मीटर तक भाग चुका, अब ए भागना शुरू करेगा, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। क्लियर है, ठीक है। आगे क्या कर रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ रेस, मतलब कितने मीटर की दौड़ हुई होगी ये हमें बताना है, ठीक है। जबकि दोनों सेम टाइम पे रेस को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन की पहली लाइन हम लोग समझते हैं। लिखा हुआ ए इज़ 1/2/3 टाइम्स फास्टर देन बी। 1/2/3 का मतलब क्या होता है? 5/3 होता है, ठीक है। अब लिखा ए इज़ 1/2/3 टाइम्स फास्टर देन बी, मतलब कौन ज़्यादा तेज़ भाग रहा है? ए ज़्यादा तेज़ भाग रहा है। अगर ए ज़्यादा तेज़ भाग रहा है इसका मतलब मैंने मान लिया कि बी की स्पीड 3 है तो ए की स्पीड 5 है, ठीक है।
क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर ए की स्पीड मैंने 5 और 3 रेशियो मानी तो मैंने इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए की स्पीड 5x आ गई, बी की स्पीड 3x आ गई, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि दोनों सेम टाइम पे रेस ख़त्म कर रहे हैं। हमने आपको बताया था अभी अभी कि जब टाइम सेम होता है तो स्पीड और डिस्टेंस में कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब स्पीड 5x और 3x के रेशियो में, इसका तो डिस्टेंस भी 5x और 3x के रेशियो में ही होगा, ठीक है। क्लियर है। इसका मतलब जितने समय में ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने समय में ए ने भागा होगा 5x, उतने समय में बी ने भागा होगा 3x, ठीक है। इसका मतलब दोनों लोगों की दूरी में डिफरेंस कितने का है, 2x का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 2x का। और यहाँ पे देखिए दोनों लोग की दूरी में कितने का डिफरेंस है, 60 मीटर का, ठीक है। तो जो हमने 2x का डिफरेंस निकाला है दूरी में, क्वेश्चन दिया है डिफरेंस के क्या होगा, बराबर होगा। तो 2x बराबर 60 मीटर, तो x बराबर 30 मीटर। तो अगर x बराबर 30 मीटर आ गया तो यहाँ पे आप रख दीजिए 5x में, तो 5 इंटू 30 कितना होगा, 100। इसका मतलब 150 मीटर की दौड़ हुई होगी। कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ क्यों नहीं रखा, यहाँ रख दीजिए, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। 3 गुणे 30 90 होगा, 90 में पीछे वाला 60 जोड़ लेना, तब भी 150 ही आएगा, ठीक है। आंसर दोनों से सेम आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कोई कठिन नहीं होते रेस के, लेकिन आपको थोड़ी सी चीज़ें समझनी होती हैं, ठीक है। बस हमने यहाँ पे ये देखा, पहली बात हमने क्या देखी, टाइम सेम है। अगर टाइम सेम है तो तुरंत हम समझ गए कि स्पीड और डिस्टेंस में कैसा रिलेशनशिप होगा, डायरेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो स्पीड दी गई है उसका मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो अगर स्पीड में 5x 3x का रेशियो तो डिस्टेंस में भी 5x 3x का रेशियो होगा, ठीक है। इसका मतलब डिस्टेंस में डिफरेंस कितने का आया, 2x का। यहाँ पे क्योंकि b 60 मीटर पहले आगे निकल चुका था, यहाँ पे 60 मीटर का डिफरेंस है, तो 2x बराबर 60, x बराबर 30, तो यहाँ 5 इंटू 30 करेंगे, कितना आ गया, 150 मीटर आ गया। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहा है इन अ 100 मीटर रेस ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 100 मीटर टू बी, इन अ 1000 मीटर रेस ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 100 मीटर टू बी एंड 150 मीटर टू सी, ठीक है। हाउ फॉर स्टार्ट बी कैन गिव टू सी, हाउ मच स्टार्ट बी कैन गिव टू सी इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर, ठीक है। मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ। 1000 मीटर की रेस में ए ने बी को 100 मीटर का स्टार्टअप दिया, ठीक है, और ए ने सी को 150 मीटर का स्टार्टअप दिया, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि 1000 मीटर की रेस में बी सी को कितने मीटर का स्टार्टअप दे सकता है, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। ये बताइए रेस कितने की है, 1000 मीटर की है, ठीक है। अब बताइए ए ही स्टार्टअप दे रहा है बी को और ए ही स्टार्टअप दे रहा है सी को। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी से 100 मीटर, मतलब कि बी जो है ए से 100 मीटर आगे खड़ा है। जैसे ए यहाँ खड़ा है तो बी 100 मीटर आगे खड़ा है, अगर ए यहाँ खड़ा है तो सी जो है ए से 150 मीटर आगे खड़ा है। बात समझ में आ रही है, स्टार्टअप का मतलब यही होता है, ठीक है। और रेस कितने मीटर की है, 1000 मीटर की है, ठीक है। इसका मतलब जो भी रेस होगी उसमें पूरा ए 1000 मीटर भागेगा, बी कितना भागेगा, 1000 में से 100 घटा दीजिए 900 मीटर, सी कितना भागेगा, 1000 में 150 घटा दीजिए 850 मीटर भागेगा, ठीक है। मतलब जो 1000 मीटर की रेस डिसाइड की गई है, ठीक है, उस 1000 मीटर की रेस में ए भागेगा पूरा 1000, क्योंकि ए ने बी को स्टार्टअप दे रखा है 100 का, इसलिए बी भागेगा 900, और ए ने सी को भी स्टार्टअप दे रखा है, इसलिए सी भागेगा 850 मीटर। क्लियर है, ठीक है। तो अब चलिए, हमने बी और सी की बात करनी थी ना, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये देखिए बी भाग रहा है 900 मीटर और सी भाग रहा है 850 मीटर, ठीक है। तो ये बताइए बी ने यहाँ पे सी को कितने मीटर का स्टार्टअप दिया है, 50 मीटर का। बस डिफरेंस देखा करिए, ठीक है। बी ने यहाँ पे सी को कितने का स्टार्टअप दिया है, 50 मीटर का स्टार्टअप दिया है, ठीक है। तो आप खुद बताइए, अगर 900 मीटर की रेस हुई होगी, अगर 900 मीटर की, बी और सी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 900 मीटर की रेस हुई होगी तो उस 900 मीटर की रेस में बी पूरा 900 भागेगा, जबकि सी कितना भागेगा, 850। इसका मतलब बी ने सी को कितने का स्टार्टअप दिया, 50 मीटर का, कितने मीटर की रेस में, 900 मीटर की रेस में, ठीक है। तो 900 मीटर की रेस में बी ने सी को स्टार्टअप दिया 50 मीटर का, लेकिन हमसे तो 1000 मीटर की रेस में पूछा जा रहा है। तो 1000 मीटर की रेस में बी सी को कितने का स्टार्टअप देगा, 50/900 गुणे 1000 कर लेंगे, 2 2 0 कट गए, कितना आ गया, 500/9 मीटर आ गया। क्लियर है, ठीक है, समझ बात आ रही है।
क्वेश्चन इसी तरीके के आपको रेस में देखने को मिलेंगे, ठीक है, और जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर से मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि 1000 मीटर की रेस में ए बी को 100 मीटर का स्टार्टअप दे रहा है और सी को 150 मीटर का स्टार्टअप दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 1000 मीटर की रेस में ए पूरा 1000 मीटर भागेगा, बी लेकिन 1000 में से 100 900 भागेगा और सी 850 भागेगा, ठीक है। अगर लेकिन क्वेश्चन में तो मुझसे बी और सी की बात की जा रही है, तो मैंने ये सोच लिया, मैं अभी इसको भूल गया, मैंने अब ये सोच लिया कि अगर मान लो 900 मीटर की रेस है तो बी सी को कितने का स्टार्टअप दे रहा है, देखिए 50 मीटर का दे रहा है। तो 900 मीटर की रेस में बी सी को 50 मीटर का स्टार्टअप दिया, तो 1000 मीटर की रेस में 500/9 मीटर का स्टार्टअप देगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है A can finish a race in 3 minutes 10 seconds while B can finish the same race in 3 minutes 20 seconds, ठीक है। By what time A will defeat B in race of 100 मीटर, ठीक है। देखिए किसी रेस को A ने 3 मिनट 10 सेकंड में ख़त्म किया, B ने उसी रेस को 3 मिनट 20 सेकंड में ख़त्म किया, ठीक है। तो A 1000 मीटर की रेस में बी को कितने मीटर से हरा देगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। मतलब 1000 मीटर की रेस में ए बी को कितने मीटर से हरा देगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। और वैसे भी हरा ही देगा। आप देखिए ए वही दूरी 3 मिनट 10 सेकंड में चल रहा है, बी वही दूरी 3 मिनट 20 सेकंड में चल रहा है, ठीक है। तो आप खुद बताइए कि यहाँ पे जितने समय में ए यहाँ पहुँच गया होगा, जैसे मान लीजिए 3 मिनट 10 सेकंड में अगर ए यहाँ पहुँच गया होगा तो बी अभी यहाँ तो पहुँच नहीं पाया होगा। इसका मतलब बी थोड़ा सा दूर रहा होगा, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना सेकंड लगा होगा, 10 सेकंड लगा होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। मतलब 3 मिनट 10 सेकंड में ये यहाँ रहा होगा, 3 मिनट 10 सेकंड में ये थोड़ा सा पीछे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ टाइम क्या हो गया, हमारा सेम हो गया। क्लियर है, ठीक है। चलिए लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हम क्या कहने जा रहे हैं देखिएगा, ठीक है। ये बताइए दोनों 1000 मीटर की रेस ही लगा रहे हैं, ठीक है। दोनों पूरा कितने मीटर दौड़ना, क्योंकि ये भी देखिए लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है कैन फिनिश अ रेस इन 3 मिनट 10 सेकंड और कैन फिनिश अ रेस इन 3 मिनट 20 सेकंड। इसका मतलब दोनों 1000 तो भाग ही रहे हैं। इसका मतलब दोनों के द्वारा चली गई दूरी क्या है, सेम है। अगर दूरी सेम है तो आप खुद बताइए टाइम और स्पीड में कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्स का रिलेशन होता है। इसका मतलब इसको लग रहा है 3 मिनट मतलब 180 सेकंड, 10 और जोड़ लो 190 सेकंड। मतलब 1000 मीटर जाने में इसको 190 सेकंड लग रहा है, इसको कितना लग रहा है 200 सेकंड लग रहा है। 3 मिनट 20 सेकंड को 200 सेकंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 1000 मीटर की रेस में इसको लगा 190 सेकंड, इसको लगा 200 सेकंड। 0-0 काटेंगे तो 19-20 का रेशियो आएगा। तो टाइम का रेशियो 19-20, तो स्पीड का रेशियो 20-19 का आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, 20 और 19 का आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे 190 सेकंड में 190 यहाँ पे 20 और 19 का रेशियो स्पीड का आ गया, ठीक है। अच्छा ये बताइए हमने यहाँ पे अभी आपको ये बताया था कि सेम टाइम में ए यहाँ पहुँच गया होगा, मतलब 3 मिनट 10 सेकंड में ए यहाँ पहुँच गया होगा, लेकिन 3 मिनट 10 सेकंड में अभी बी यहीं पे होगा, ठीक है। तो जब टाइम सेम होता है तो स्पीड और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो अगर मैं यहाँ पे इस 20 को, क्योंकि मुझे 1000 मीटर तक पहुँचाना है, ठीक है, और मुझे डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अगर मैं इस 20 को जो स्पीड दी गई है, ये जो स्पीड का रेशियो 20-19 का है, तो यही डिस्टेंस का भी रेशियो 20-19 हो जाएगा। डिस्टेंस का भी रेशियो कितना हो जाएगा, 20 और 19 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के रिस्पेक्ट में देखिए, यहाँ पे इसको पहुँचने में 3 मिनट 10 सेकंड लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी इसको पहुँचने में कितना समय लग रहा है, 3 मिनट 10 सेकंड, क्योंकि अभी यहाँ तक पहुँचने में तो 3 मिनट 20 सेकंड लगेंगे, तो अभी तो 3 मिनट 10 सेकंड हुआ होगा ना। तो यहाँ पे तो टाइम दोनों का सेम है ना। अगर टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो अगर 20-19 का है तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना होगा, 20-19, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस का रेशियो भी 20-19 होगा तो आप बताइए जो 3 मिनट 10 सेकंड का समय उसमें ए पूरा 1000 चल जा रहे हैं, तो इस 20 को 1000 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50 से, ठीक है। तो 20 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 आ गया, तो इसको भी 50 से करना पड़ेगा, तो कितना आ गया 950। इसका मतलब जितने समय में ए चला 1000 मीटर उतने समय में बी चला 950 मीटर। इसका मतलब बी कितने मीटर से हार गया, 50 मीटर से हार गया। कितने मीटर से हार गया, 50 मीटर से हार गया, ठीक है। इसमें दोनों बातें हैं आपको
दोनों बातें लेके साथ में चलनी पड़ेंगी। पहली बात क्या लेके चलनी पड़ेगी कि दोनों का डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन, उल्टा रिलेशन, ठीक है। और दूसरी बात क्या सेम लेके चलना पड़ेगा, टाइम सेम है। अगर टाइम सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। चलिए एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहली बार आपको डिस्टेंस सेम लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है कि 3 मिनट 10 सेकंड में जितनी दूरी ये चला है उतनी दूरी 3 मिनट 20 सेकंड में भी चला है, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो, इसको 190, इसको सेकंड बदल दीजिए, ये 190 200 आ गया, ठीक है। तो टाइम का रेशियो 19 20 का आ गया, तो स्पीड का रेशियो 20 19 का आ गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब दूसरी बात आपको, आप बताइए 3 मिनट 10 सेकंड में ए पूरा 1000 मीटर चल गया होगा, लेकिन 3 मिनट 10 सेकंड में बी अभी 1000 मीटर नहीं चल पाया होगा, अभी ये थोड़ा सा पीछे ही होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे दोनों का टाइम सेम है तो इस टाइम अगर सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो अगर स्पीड का रेशियो 20 19 का है तो टाइम का रेशियो भी 20 19 ही होगा, ठीक। डिस्टेंस का रेशियो भी 20 19 ही होगा, ठीक है। तो लेकिन हमें तो ये ए की डिस्टेंस और ये बी की डिस्टेंस है, लेकिन इस डिस्टेंस को तो मुझे ए की कहाँ तक पहुँचाना है, 1000। तो 20 को किससे गुणा किया जाए कि 1000 आ जाए, 50 से। तो 20 गुणे 50 1000 आ गया, और 19 गुणे 50 950 आ गया। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या होने जा रहा है। कह रहा है कि इन अ 100 मीटर रेस ए रन्स एट ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, ही गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू बी एंड स्टिल डिफीट हिम बाय 10 सेकेंड, फाइंड स्पीड ऑफ बी, ठीक है। कह रहा है 100 मीटर की रेस में, 100 मीटर की रेस में ए 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, ठीक है। और ए बी को 10 मीटर का स्टार्टअप भी देता है, मतलब बी 10 मीटर आगे खड़ा होगा और ए थोड़ा सा पीछे खड़ा होगा, ठीक है। फिर भी वो बी को 10 सेकंड से हरा देता है, फिर भी वो मतलब कि स्टार्टअप देने के बाद भी ए बी को हरा देता है, कितने सेकंड से, 10 सेकंड से, ठीक है। तो कह रहा है कि स्पीड ऑफ बी क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बताइए रेस कितने मीटर की है, 100 मीटर की है। ए की स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा डायग्राम देख लीजिए। जैसे मान लीजिए अभी ए यहाँ खड़ा है और बी को 10 मीटर का स्टार्टअप मिला, इसका मतलब बी 10 मीटर आगे खड़ा होगा। क्लियर है, ठीक है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि जो 100 मीटर की रेस है उसमें ए तो पूरा 100 मीटर भागा होगा, लेकिन बी कितना भागा होगा, 90 मीटर भागा होगा। स्टार्टअप का मतलब यही होता है, ठीक है। अच्छा अब आगे की बात करते हैं। ये बताइए ए की स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर है। तो इस 9 किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। हमने कल बताया था 9 इंटू क्या कर लीजिए 5/18, तो करेंगे तो 5/2 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ए की स्पीड कितनी हो गई, 5/2 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। अच्छा ए की स्पीड आ गई, आपको दूरी पता है 100 मीटर ए जा रहा है पूरा, तो समय निकाला जा सकता है कैसे, समय बराबर दूरी है ए की 100, क्योंकि ये पूरा 100 जा रहा है ना, बटे चाल, 5/2 करेंगे 2 पलट के ऊपर, तो 40 सेकंड आ गया, ठीक है। इसका मतलब 100 मीटर की दूरी ए कितने सेकंड में गया, 40 सेकंड में, ठीक है। लेकिन देखिए क्वेश्चन में कह रहा है बी, ए बी को 10 सेकंड से हरा भी देता है। इसका मतलब जो दूरी ए ने 40 सेकंड में तय की, इसका मतलब बी थोड़ा सा ज़्यादा समय ले रहा होगा। तो बी कितना समय लेगा, 10 सेकंड ज़्यादा, मतलब 50 सेकंड। और ये 50 सेकंड में कितना गया है, केवल 90 मीटर गया है। तो 90 बटे क्या कर लेंगे, 50 कर लेंगे, तो बी की स्पीड क्या आ गई, 9/5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन में एक और आपको कराने जा रहा हूँ। लिखा हुआ है इन अ 100 मीटर रेस ए रन्स एट ए स्पीड ऑफ, इन अ 100 मीटर रेस ए रन्स, एक मिनट, हाँ जी, in a 100 meter race a runs at a speed of 5 kilometer per hour, he gives a start of 8 meter to b and still defeat him by 8 second, find speed of b, ठीक है। 100 मीटर की रेस में ए की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे, सेम ही क्वेश्चन है बट डिजिट चेंज है, ठीक है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे है। ए 8 मीटर, ए बी को 8 मीटर का स्टार्टअप देता है, फिर भी ए बी को 8 सेकंड के डिफरेंस से हरा देता है, ठीक है। और तो बी की स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो बताइए रेस 100 मीटर की, इसका मतलब इस 100 मीटर की रेस में ए पूरा 100 मीटर भागा होगा, लेकिन बी को 8 मीटर का स्टार्टअप मिला, इसका मतलब बी 8 मीटर कम भागा होगा, तो बी कितना भागा होगा, 92 मीटर भागा होगा, ठीक है। तो ये 100 मीटर किसी स्पीड से भाग रहा है, ए 5 की स्पीड से, तो पहले इसको मीटर पर सेकंड बदल लीजिए। कैसे, आपको पता है 5 इंटू 5/18 करेंगे तो 25/18 आ जाएगा, ठीक है।
ये आपका स्पीड आ गया, ठीक है। इसको सेकंड नहीं मीटर पर सेकंड कर लीजिए। ये आपकी क्या आ गई है स्पीड, गलती से सेकंड लिख दिया है, ठीक है। ये स्पीड आ गई है आपकी, ठीक है। ए की स्पीड आपको पता है 25/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और कितना जा रहा है ए 100 मीटर। तो ए का समय निकाला जा सकता है कैसे, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 100/25/18 करेंगे तो 25 चौक 100 72 सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब 100 मीटर की दूरी ए ने 72 सेकंड में चली। लेकिन ए बी को 8 सेकंड में के डिफरेंस से हरा भी रहा है। इसका मतलब बी को 8 सेकंड ज़्यादा लग रहा होगा, तो बी को अब कितना लग रहा होगा 80 सेकंड। और बी 80 सेकंड में पूरा पूरा 100 नहीं जा रहा है, कितना जा रहा है 92 जा रहा है। तो बी की स्पीड क्या होगी 92/80, मतलब 4 से काट लेंगे तो 23/20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, ठीक है। तो आप आज मैंने आपके दो कॉन्सेप्ट कवर किए। पहला कॉन्सेप्ट कवर किया है आपका एवरेज स्पीड, और दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने रेस का कवर किया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी चीज़ें आप नहीं समझ में आई हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। और उसके अलावा जो टेलीग्राम का ग्रुप है या फिर आप वहाँ पे आके भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा बुक से क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन होने लगेंगे, ठीक है। और ठीक है, फिर घर पे रह के पढ़ाई करिए। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर कल इसी के आगे हम लोग और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।